इतना रुक ऐसा कर तुम लोग इतना टेंशन ले इतना रुक ऐसा कर तुम लोग इतना टेंशन ले बोलने के ना कुछ हो गए तो फिर वही सोसाइटी वालों को बोलेगी ना ऐसे ऐसे हो गए करके। तुम कुछ बोलता नहीं। ऐसा तो दुनिया में रह जाते। गया साल तो साफ किया था, मैंने किया था। आपने जो अभी वीडियो देखा, ये वीडियो महाराष्ट्र के नवी मुंबई का है। जुई नगर के एक सोसाइटी में एक 55 साल का शख्स अपने घर में अकेले रहा करता था। सोसाइटी के लोगों का दावा है कि उनका घर का दरवाजा जब खुलता था तो अमूमन कुछ सेकंड के लिए कुछ सामान, अगर कोई ऑनलाइन डिलीवरी होती थी तो वो लेने के लिए उनका घर का दरवाजा थोड़ा बहुत खुलता था। इसके बाद लगभग 3 साल बीत गए, लेकिन सोसाइटी के लोगों ने देखा नहीं कि उस घर में जो रह रहा शख्स है वो बाहर आए और कुछ लेने जाए। तो ऐसे में एक सामाजिक संस्थान को बुलाया जाता है कि इस घर में कुछ तो अजीब है, कुछ तो ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से वो शख्स खुद बाहर नहीं आता। अब ऐसे में पुलिस भी अचंभित हो जाती है और इसके साथ ही इसकी सूचना सामाजिक संस्थान को दी जाती है, क्योंकि सोसाइटी के लोगों का कहना है कि उस घर में पहले उनकी माँ बाप और पूरा परिवार रहा करता था, लेकिन जब से उनकी माँ बाप की मौत हुई है उसके बाद से उस घर में रहने वाले अनूप कुमार नायर 55 साल के बताए जा रहे हैं, वो घर से निकलना बंद कर देते हैं और अपना घर का गुजारा अंदर से ही करते हैं। यहाँ तक कि सोसाइटी के लोगों का ये दावा होता है कि घर से कचरे तक बाहर नहीं निकलते। ऐसे में आप सोचिए कि अगर कोई कचरे की ढेर में कैसे रह सकता है। आपने देखा होगा वीडियो में कि चारों तरफ आपको कमरे में कमरा कम या फर्नीचर कम, कुछ चीजें नहीं दिखाई दे रही होंगी, लेकिन अगर जमीन पर कुछ दिख रहा है तो सिर्फ और सिर्फ कचरे का ढेर, यानी कूड़ादान बना रखा था उस घर में और वो शख्स वहां पर रह रहा था। ऐसी गंदी बदबू दुर्गंध के साथ वहां पर कैद था। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी और इस शख्स ने खुद को कैद क्यों किया था? वो भली भांति आपको बता दें कि मुंबई में ही वो जॉब किया करते थे, टेक्नीशियन थे, 55 साल अभी उम्र है, लेकिन इसके पहले उनका परिवार वहां पर काफी खुश रहा करता था। लेकिन कुछ साल पहले उनके माँ बाप की मौत हो जाती है, जिसके बाद से उनका निकलना जाना आना सब कुछ कम हो जाता है और इस तरह से पता चलता है कि कूड़ेदान में, कूड़े के ढेर में अनूप कुमार खुद को कैद कर लिए हैं। आखिर क्या वजह थी और क्यों अनूप कुमार इस तरह से अपने आप को अपने ही घर के कमरे में कैद रखे थे? आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं। मामला नवी मुंबई के जुई नगर का है, जहां पर 20 साल पहले आपको बता दें कि अनूप कुमार के बड़े भाई, उन्होंने खुद से अपनी जान ले ली थी। कुछ वजह रही होगी जिसकी वजह से ये झटका फैमिली बर्दाश्त नहीं कर पाता, लेकिन जैसे तैसे ये अपने आप को संभालते हैं और चीज़ों से उभरते हैं। इसी बीच आपको बता दें कि एक एक कर अनूप कुमार ने अपने पिता को खोया, अपनी माँ को खोया। अब उस घर में वो खुद अकेले हो जाते हैं। इस तरह से परिवार के जो लोग हैं, एक एक कर चले जाने की वजह से अनूप कुमार को बड़ा झटका लगता है। वो खुद को डील ही नहीं कर पाते, खुद को समझ नहीं पाते और ऐसे में वो लगातार डिप्रेशन में चले जाते हैं। कुछ समय होता है, कोपिंग मैकेनिज्म से वो खुद को डील कर रहे थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, जिसके बाद उन्होंने तय किया कि वो घर से ही काम करेंगे और इस तरह से वो टेक्नीशियन का काम जो भी होता था, जितना उनसे पॉसिबल होता था, वो चीज़ें वो ऑनलाइन करते थे और घर में जो पैसे या जो उनकी सेविंग्स थी उसे वो यूज़ किया करते थे। अब आप सोचिए कि 3 साल से कोई शख्स अगर घर के बाहर नहीं जा रहा, मतलब नौकरी नहीं कर रहा, कुछ चीज़ें उसकी होंगी जो कैसे पूरा करता होगा, तो सभी की सभी चीज़ें वो डिजिटल ज़माना जो है उसका उपयोग करते हैं अनूप कुमार। और डिजिटल यानी वो जो ऑनलाइन मार्केटिंग होती है उससे शॉपिंग किया करते थे, ऑनलाइन फूड डिलीवरी होती है उसका यूज़ करते थे और इस तरह से वो अपना एक एक कर 3 साल उस कमरे में बिता देते हैं। इसी दरमियान सोसाइटी के लोग कभी आना जाना करते थे तो थोड़ा सा दरवाज़ा खुलता था और जिसमें थोड़ी बहुत बातचीत होती थी, इसके बाद वो दरवाज़ा बंद हो जाता था। लेकिन कूड़े का ढेर उस घर में था, कूड़ा उनके घर से नहीं निकलता था। ये बड़ी वजह होती है कि उनके घर से बैड स्मेल आने लगती है, जिसकी वजह से सोसाइटी के लोग डिसाइड करते हैं कि इसकी सूचना लोगों को दी जानी चाहिए। जिसके बाद पनवेल के एक सामाजिक संस्थान को इसकी सूचना दी जाती है कि एक शख्स है जो खुद को कमरे में कैद कर रखे हैं। जब से उनकी मम्मी पापा की मौत हुई है उसके
बाद से ही वो घर से बाहर नहीं निकलते। अब ये संस्थान के लोग पहुंचते हैं, पहले दरवाज़ा खुलवाने के लिए कहते हैं, लेकिन अनूप कुमार खोलने के लिए राजी नहीं होते। लाख उन्हें समझाने के बाद किसी तरह से मनाया जाता है और आखिरकार अनूप दरवाज़ा खोलते हैं। जब घर में भीतर दाखिल करते हैं तो आपने वीडियो देखी आप कैसे कि पूरी तमाम और ना फर्नीचर ना कुर्सी कुछ भी आपको नहीं नज़र आ रहा होगा। अगर नज़र आ रहा होगा तो पॉली बैग नज़र आ रहा होगा तो आपको कूड़े का ढेर नज़र आ रहा होगा। और दूसरे कोने में आप देखेंगे कि धीरे से अनूप कुमार नीचे बैठे हुए ज़मीन पर बैठे हैं और उनके बाल तमाम, उनका वेशभूषा अगर हम बात करें तो वो भी, उनका हुलिया भी बहुत ख़राब लग रहा है। जिस अवस्था में वहाँ पर वो मिलते हैं उन्हें देखकर समझ आ जाता है कि ये डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। और इस तरह से जब उनसे पूछा जाता है तो पता चलता है कि परिवार के लोगों के जाने के बाद उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। इस वजह से वो खुद को अकेले, खुद को अपने में ही रखना चाहते थे। यही वजह होती है कि वो एकदम समाज से कट ऑफ हो जाते हैं, यानी घर से बाहर ना निकलना एक उनका बड़ा डिसीजन था कि उन्हें नहीं निकलना है। किसी का सामना करने में उन्हें हिचक होती थी, जिसकी वजह से वो खुद को कमरे में कैद करते हैं और इस तरह से लगभग 3 साल तक ऑनलाइन फूड डिलीवरी, ये तमाम चीज़ें करके वो अपना गुजारा करते हैं। कुछ अगर हम वहाँ के लोगों की बात करें, सोसाइटी की, तो उनका ये कहना है कि मानसिक अवसाद यानी डिप्रेशन, अकेलापन, क्योंकि लोनलीनेस उन पर हावी था, घर के कोई परिवार के लोग नहीं थे, जिसकी वजह से अनूप खुद को अकेला पाते हैं। और अविश्वास के जाल यानी किसी ने उनके साथ चीट या उन्हें कुछ ऐसी गलत चीज़ें की थी, जिसके बाद पनवेल की संस्था जब पहुंचती है, उनसे पूछताछ करती है तो ये तमाम चीज़ों का खुलासा होता है। बता दें कि कंप्यूटर प्रोग्रामर के तौर पर ये काम किया करते थे नायर जो है, और इसके पहले ही ये तमाम पारिवारिक झटके जो लगे हैं उसी की वजह से वो घर से बाहर नहीं निकलते थे, बताया यही जा रहा है। शुरुआती जांच की बात करें तो जैसे ही दरवाज़ा खुला और उनके पैरों को देखा गया तो उनके शरीर पर बाल बड़े हुए थे, दाढ़ी बड़ी हुई है, और इसके साथ ही उनके पैर पर ऐसे बताया जा रहा है कि गंभीर कोई बीमारी, संक्रमण है और जिसका उपचार उनका अभी अस्पताल में चल रहा है। अब इसके बाद वहाँ से उन्हें पनवेल के सील आश्रम में ले जाया जाएगा, जहाँ पर उनका इलाज वहाँ भी चलेगा। माता पिता चले गए, भाई चले गए, कोई दोस्त नहीं रहा, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, इसलिए कोई अब नायर को शायद ही नौकरी दे, क्योंकि उनका स्थिति जो मेंटल ट्रॉमा है, जो मेंटल स्थिति है वो सही नहीं है, जिसकी वजह से अब उन्हें संस्था द्वारा ही रखा जाएगा और वहाँ पर ही उनका टेक केयर किया जाएगा। अभी तक की पूछताछ में अनूप ने यही कहा है कि उन्हें अकेले रहना है और किसी के साथ नहीं रहना है, जिसकी वजह से उन्हें ले जाया गया है पनवेल सोशल सेल्स इंस्टीट्यूट के जरिए। वहाँ पर इलाज चल रहा है और इसके साथ ही उनको थेरेपी दी जाएगी ताकि उनका जो मनोस्थिति है, जो मेंटल स्टेटस है, वो ठीक हो सके और वो समझ बूझ सके और इस तरह से अपना जीवन यापन फिर से दोबारा से वो शुरू कर सके। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए क्राइम तक। धन्यवाद।